हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज पर मॉर्गन, द टेंडेंसी ऑफ जीन present on the same chromosome to remain in the original combination and to enter together in the same gamete is known as the linkage. That means the gene which are present on the same chromosome, that gene is known as the linked gene, and they have the tendency to stay together, and this tendency is known as the linkage. ठीक है, तो अगर कोई जीन है जो साथ में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी जीन, जीन 1 एंड जीन 2, तो इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। ये लिंक्ड जीन है और ये एक साथ है, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगे? ये साथ में ही रहेंगे। इवन अगर जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर भी होंगे, इनका ट्रांसमिशन भी होगा, तब भी ये हमेशा साथ में रहेंगे। तो इस टेंडेंसी को, साथ में रहने की जो टेंडेंसी है, उसे क्या बोलेंगे? लिंकेज। ठीक है, so all gene which are located in on the same chromosome in a linear fashion form a group that may be inherit together. These group of gene are called as the linkage group or linked group. That means जो जीन्स है लिंकेज, जो जीन लिंकेज शो कर रहे हैं, और उन ग्रुप को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ जीन्स को क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप। The total number of linkage group in an organism is equal to the number of homologous chromosome. That means homologous chromosome is equals to the linkage group. ठीक है, जितना नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है उतना ही नंबर लिंकेज ग्रुप्स का भी होगा। सो इन ह्यूमंस द नंबर ऑफ होमोलोगस लिंकेज ग्रुप इज 23, in Drosophila it is 4, and in sweet pea it is 7. Okay, so next is the chromosomal theory of linkage. This theory was proposed by Morgan and Castle in 1911, and Morgan का जो experimental material क्या था? That is the Drosophila melanogaster, that is fruit fly. So according to this theory, the genes which are located on the same chromosome shows linkage. Okay, that means if the gene are present on the same chromosome, then only that gene will show the linkage. Next is the linked gene are located on a chromosome in a linear sequence with a definite and constant order in its arrangement. ठीक है, दैट मीन्स जो जीन है ये कैसे प्रेजेंट है? एक लीनियर सीक्वेंस में। ठीक है, दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स जीन 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इनका एक सीक्वेंस है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन 4। ठीक है, ये एक कांस्टेंट ऑर्डर है, एंड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये क्या है? ये इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये चेंज नहीं होगा। 1 के बाद 2 ही रहेगा, 3 नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन जीन. The strength of linkage is inversely proportional to the distance between gene in the chromosome. ठीक है, that means जो जीन है, if the gene are closely located shows high frequency of linkage. अगर जीन के बीच का डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो लिंकेज क्या है? वो कम होगा। दैट मीन्स D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/S। तो D क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड S इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ठीक है, and the value of S is always fixed for every linkage. तो जितना भी लिंकेज होगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में लिंकेज है, ठीक है, या 3 और 4 के बीच में जो लिंकेज है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, एंड इट इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। ठीक है, सो always the strength of linkage is depend upon the distance between gene. So next is if the dominant allele of 2 or more pair of linked gene
are located on the same chromosome and recessive alleles on the other chromosome. It is known as the cis arrangement. ठीक है, that means कि ये है हमारे पास एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, इसमें क्या है कि जो एक क्रोमोसोम है इस पर जीन्स की क्या है, सिर्फ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. जितने भी जीन होंगे वेदर इट इज 2 पेयर और 3 पेयर, तो उन सभी की जो डोमिनेंट एलील है वो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी और जो रेसेसिव एलील है दे आर प्रेजेंट ऑन दी अदर क्रोमोसोम. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ डोमिनेंट एलील ऑफ वन पेयर and recessive allele of second pair are present on the same chromosome. ठीक है, that means 2 पेयर ऑफ एलील है. ठीक है, तो हमारे पास 2 जीन है. ठीक, तो उनमें से जो एक जीन है उसका 1 पेयर ऑफ एलील वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब डोमिनेंट वाला एक पर प्रेजेंट है और दूसरे पेयर का जो रेसेसिव है वो उसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रेसेसिव एलील है. सिमिलरली जो सेकेंड क्रोमोसोम है उसमें भी क्या है, एक रेसेसिव एलील है और दूसरा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द ट्रांस अरेंजमेंट. ठीक है, सो दिस इज द लिंकेज एंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.